श्याम ने फिर उन्हें प्लानिंग करके और सारे परिवार ने जी ये अपने मंदिर में जाने लगे थे। 2-3 मेरे भाई आ रहे थे जी, जन्मदिन था मेरे बेटे का, तो इस करके फिर रास्ता में की उन सारा ने प्लानिंग मारा जी। ये देखो इस हालत में ये कितने 2 महीने के बाद के नील है, सारे 2 महीने के बाद के नील। देखो कड़वे कितना नील है, कैसे एडियां फोड़ रखी है। पीछे का हमने फिर देखा है किस हालत में मरे। देखो देखो सिर पे चोटें देखो, अब देखो मरने से 4 दिन पहले की चोटें भी देखो, सिर में कितना बड़ा कैसे गोल गोल हो रहा है। हम तो 17 करोड़ रुपए ले रहे, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हो। हम तो जी से मार दे नुका, हमारा क्या प्रशासन क्या करेगा, हमारा पुलिस क्या करेगी। 17 करोड़ रुपए ले रहे नुका, हम तो नुका 1 मिनट में खरीद लेंगे नुका उनको नुका। 25 लोग शामिल है जी, हूँ तो बहुत सारे थे। 25 लोगों ने मिलकर उसको इतना मारा, इतनी दर्दनाक चोटें मारी, सब कुछ खत्म कर रखा था। आंत, फेफड़े, किडनी, पर्दा सब कुछ फोड़ रखा था जी उन्होंने। द्रौपदी का मामला आप हमारे चैनल पर लगातार देखने लग रहे हो और परिवार के देख सकते हो शौक है, इनके घर मतलब डेथ हो चुकी है, पल्लड़बा भी मौजूद हैं। और जो पिछले वीडियो में आपने सुना भी होगा कि भाई परिवार का विवाद हो जाता है, जो इनके जो घर से जो इंसान है मतलब उसकी मौत हो जाती है। सुनने में आगे भी उसको बहुत सारी चोटें मारी जाती हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और बाद में पता लगता है जो इनके परिवार के ऊपर भी आरोप थे कि इन्होंने भी किसी की हत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भाई उसकी हत्या है वो बताई गई है कि भाई हार्ट अटैक से है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा ये परिवार के जो आरोप हैं। और अब जो इनकी जो जिनकी डेथ हुई है उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं क्या कुछ बात है मामले में। इन्होंने 2 दिन जी इनके अंदर धरना भी दिया था और कारण क्या है कि भाई अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और परिवार की क्या कुछ राय है, परिवार से बातचीत कराएंगे। ताई राम राम। अच्छा देखो, आपके जो हस्बैंड है ना उनकी कितनी उम्र थी? 51 साल थी जी। 51 साल? हाँ जी। अच्छा, ये बताया गया है कि भाई उनको चोटें मारी गई थी, आपका किसी परिवार के साथ विवाद था, उस कारण में चोटें लगी हुई थी और इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो फिर क्या कुछ है मतलब अभी तक आप किस चीज़ की न्याय की मांग करने लग रही हो, तो कितने लोग इसमें शामिल हैं? 25 लोग शामिल है जी, हूँ तो बहुत सारे थे। 25 लोगों ने मिलकर उसको इतना मारा, इतनी दर्दनाक चोटें मारी, सब कुछ खत्म कर रखा था। आंत, फेफड़े, किडनी, पर्दा सब कुछ फोड़ रखा था जी उन्होंने नुका। और कोई न्याय नहीं कराया जी। हम वहां से भी धरने पे तो बिठा के जब प्रशासन ने झूठा पर आवाज दिया भी यहाँ तारे से सारी कार्रवाई करेंगे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। दुश्मन हमारे सामने अब भी यही फिरने लग रहे हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। अब तो न्याय की बार बार भीख मांग रहे जी, तब भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की जी। देखो आपका शुरू में विवाद हुआ था, कोई वैसे रंजिश तो बताने लग रही इन बात बताई रंजिश नहीं है, मतलब और कोई क्या सुनी हुई थी किसी चीज ना जी, कोई क्या सुनी थी। बार तो चूड़ी बेचन जाने लग रहा था जी। 6 तारीख ने जी रास्ते में उन्होंने राजी नु को बाहर निकलता न जीता मारांगे, वो अपना बचाव करके घर आ गया जी। घर आके वो थाना में दरखास्त दे गया जी, कोई थाना ने कोई सुनवाई नहीं करी में जी। 7 तारीख ने फिर हमारा भरना ही रहा जी। हम इन काम हमारा कैमरे लग रहे जी, उनमें तो कटवा की वह सारी दिख सबूत दे के आए, फिर भी पुलिस वाले ने हमारी कार्रवाई नहीं करी जी कुछ भी। डीएसपी के पास गए जी, फिर डीएसपी तो फोटो भी दिखाई, वीडियो दिखाई जी। देखो हमारा भरना एरन लग रहे, मारन लग रहे। हम कुल 3 बंदे थे घर में जी, कोई सुनवाई नहीं करी जी। फिर उन्होंने धमकी देने लगी जी, फिर वो बहू का आरोप लाने लगे जी। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जो फिर बोले हमारी बहू छेड़ दी जी, इसके आदमी ने भी, मेरे लड़का ने भी। फिर उन बुलवाने लगे थाना में, भाई आ जाओ भाई, तो भाई बताओ हमने कड़े छेड़ी, तो उन पर पास को सच्चाई तो थी नहीं। वो बहू ने लेकिन गए तो उन्होंने बोले तो हमने जीत हमारा काम में चालो जी। श्याम ने फिर उन्हें प्लानिंग करके और सारे परिवार ने जी ये अपने मंदिर में जाने लगे थे। 2-3 मेरे भाई आ रहे थे जी, जन्मदिन था मेरे बेटे का, तो इस करके फिर रास्ता में की उन सारा ने प्लानिंग मारा जी। और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही जी, कोई भी कहीं भी न्याय नहीं है हमारे लिए जी। इतना तड़प तड़प के मरा जी, बहुत ज्यादा इतनी चोटें लगी हुई थी जी, बहुत ज्यादा जी। तो आपने और ये भी हमको धमकी दे रहे हैं, बार बार कहते हैं हम तो 17 करोड़ रुपए ले रहे हैं, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हो। हम तो जी से मार दे नुका, हमारा क्या प्रशासन क्या करेगा, हमारा पुलिस क्या करेगी। 17 करोड़ रुपए ले रहे नुका, हम तो नुका 1 मिनट में खरीद लेंगे नुका उनको नुका। बार बार गली में भी नहीं जाने देते जी हमको। हम तो हमारे बच्चे भी धमकी दे, ना लठा में जान देंगे ना पैसे में जान देंगे नुका। क्या करेगी पुलिस? एक घर का तो ताला बिड़ा दिया नुका, और 5-4 घर को और ताला बिड़वाओगे नुका। 2 आदमी तो मार दिए, 2 और नहीं मारेंगे। बार बार ये धमकी देने लग रहे जी। अब ये को थे दादी जी, क्या कर रहे थे आप?
मैंने करी बेटा, जो मेरे बेटे को चोट लग रही है वो सारी निशाना की फोटो लिए जाओ, हमारे पास सबूत है। हमने धरना भी टेका बेटा, धरना टेकने के बाद पुलिस ने हमने बका के न भैया हमने इसका धारा लगा दी है, हम सब ने गिरफ्तार कराएंगे। आज चौथा दिन तो मेरे बेटे का दाग न हो गया और 2 दिन छठा दिन निकल आया। आज हमने हॉस्पिटल में ली बैठे थे, झूठ बोल के इन्हें दाग दिवा दिया। आज तक सब गाड़ में फिरे हैं, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं हुई। उनका अटैक में मरा था, फिर भी मेरा बेटा जींद रहता था। वो भी मेरा बेटा 12:30 बजे पुलिस ने ठा लिया, भाई चलो उनका खून हो रहा है, तेरी पूछताछ कराएंगे। 5 दिन में छोड़ा जो मेरा मुलाजिम बेटा था, इतनी उसकी बेइज्जती हुई है। 5 दिन में रतो हुआ नहीं चढ़ा, मेरे पोता पोतिया ने रोटी नहीं खाई है। हम सारे रोए हाँ जितने सा, भाई मेरा इस बेटे का क्या कसूर है, मैं छोटा बेटा थोड़ा रोऊँ थी। और मैं भी लिखवा दी उन्हें, और रंधी ने बोला इसकी भी साजिश से। मैं 75 साल की लुगाई क्या साजिश करूँगी, मैं अपने साथ साए ना धोखा हो रहा मैंने मेरा उन्हें भी मैं भी लिखवा दी। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हिंदी, ना पुलिस कर दी ना कोई भी नहीं करता। पता नहीं प्रशासन ने क्या तुम्हारा पुलिस ने कर रहा, क्या हमने क्या बिगाड़ा पुलिस का। उनने तो अटैक में मरा तो भी ठा लिए मेरे पोता पोती, बेटे लुक दे अंडे 5 भी नहीं हमारे सगा हम पोता पोती अंडे जीना, कोई बुआ का कोई फूफा का कोई मौसी का, बच्चा ने घर की कोई रोटी भी नहीं खाई। आज ये सारे मारा खुद मारा के सारे निशान रहे, सारे खुले छोड़ रखे हैं। ये इसका मतलब पुलिस इनका मिल रही है चाहे हमने नहीं पता क्या हो रहा है। उधर ने बोले भैया हम सब ने 18 मुकदमा दर्ज कर दिया, तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो और हम उन्हें उठा लेवांगे। आज ये सारे खुले फिर हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस ने ईब तक भी। और मामी सारे सबूत ले रहे हैं, ये देखो हम सारे दिखावांगी बाप ने, ये देखो इसकी चोट लगे के फोटो, ये देखो ये देख लो, इन्होंने कर दे रहो, इसने करता रहो। उनका तो कोई सबूत भी नहीं था, उनका कोई सबूत भी नहीं था। ये देखो इस हालत में, ये कितने 2 महीने के बाद के नील है, सारे 2 महीने के बाद के नील। देखो कड़ में कितना नील है, कैसे एडियां फोड़ रखी है। पीछे का हमने फिर देखा है किस हालत में मरे, देखो देखो सिर पे चोटें देखो। उनका तो बिना अब देखो मरने से 4 दिन पहले की चोटें भी देखो, सिर में कितना बड़ा कैसे गोल गोल हो रहा है, क्या हालत कर रखी है। और मरे अभी अगली आ दिखा दे। 10 तारीख ने जैसे हादसा हो गया, ये पुलिस मिली वक्त तो पहले से ही थी। 8 बजे के आसपास ये मामला होता है। 9 बजे तो पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है। FIR दर्ज होती है 11 तारीख को, 10 तारीख को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। क्यों, मामला मिली वक्त थी, पहले अरेस्ट कर लेती है। CI वाले बीच से उठा लेते हैं, रास्ते से ही मेडिकल जाते जाते को। बताओ, प्लानिंग तो है ही पुलिस के साथ में कुछ न कुछ तो। DSP साहब को मिल लिए, सबको मिल लिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। अपराधी जमा खुलेआम घूम रहे हैं, धमकियां भी बार बार मिल रही हैं, कुछ भी हो सकता है जी। होगी फिर धरना टेकेंगे सरकार के हम तो, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो SP साहब के हम फिर धरना टेकेंगे। क्या इंसान हमारा इंसान नहीं था क्या उनका तो 75 साल का बूढ़ा अपने आप मरा, तब भी उसको इतना हो दिया। अरे हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हम फिर भी धरना धरेंगे वहाँ पे। हमारे दिन पूरे हो जान दो, ये जो बामन बोलते तेरा मी हो जान दो। हम उसका दौरा है, SP दौरा है, जाके ना इतने मानस जितने उदन थे उससे भी दुगने मानस होके ना धरना टेकेंगे, या ही ना गिरफ्तार कर लो नहीं हम धरना दोबारा टेका। और सरकार ने झूठा वासन दिया हमको, ऐसा तो साहब भी बोले जी हमारे से गलती होगी, क्या उनसे तो वो गलती होगी, हमारी एक बार और गलती कर दो, एक बार और गलती कर दो। वो बोले हम तो आधा घंटे में सारे ठा लिए मामी, इस जाके हमें तो लेडीज थे, तो लेडी पुलिस आनी चाहिए ना, तो हम रास्ते में से पुलिस वाले ने उतारे। क्या क्या इंसानियत है, क्या वो कहाँ गई इंसानियत वो। आज मेरे पोता पोती जो मजामन वाली माँ बैठी हूँ, मेरे दिल पर क्या बीत रही है। फिर भी पुलिस ने नहीं आंदी भाई इनकी गिरफ्तारी कर लिया। क्या मेरी बहू रंडा कहाँ आ रही थी अब तक, इसकी 45 साल की उम्र हुई है, फिर भी अब किस तरह कमा के खाओगे आदमी, बिना किस तरह रहेगा। अपनी छाती पर धर के देखो, वो सारे क्यों नहीं मारा कार्रवाई कर रहे। बार धमकी दे रहे हैं भाई, तुम तो गरीब लोग हो, तुम तो गरीब लोग हो, तुम अकेले हो। बार हम 100 घर हम इतनी धमकी दे रहे हैं हमको बार। क्या अकेले घर का जीने का अधिकार नहीं है क्या संसार में। ये लड़की आपकी है? हाँ जी, सुनने में इन्हीं का भी नाम था। हाँ जी, इसका भी नाम था, इसका पति का भी नाम था। मेरी तो खरक वैसी शादी हो रही है, मैं तो बिल्कुल आसपास भी नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं। मैंने तो वैसे अचानक फोन किया, पूरे दिन से फोन नहीं किया था। मैंने सोचा एक बार घर पे फोन कर लेती हूँ। शाम को फोन किया, भाभी रोती हुई मिली, माँ क्या हो गया, बोली नूनू लड़ाई हो गई, पापा का मार दिया, पापा मार के घेर दिया, अपना बारना को छोड़ के गए हैं 2 जने, और मामा उड़े पकड़ के जुड़ लिया। भाई मामा का भी सिर पाड़ रखा है, नूनू बात है। फिर भी मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम बिल्कुल शामिल था अंदर। उस टाइम आप थी कहाँ पे? मैं ससुराल में।
गाँव अपने ससुराल ससुराल में, हाँ जी ससुराल में थी। तो फिर आपके पास भी पहुंची थी पुलिस आपको लेने? नहीं, मेरे पास फोन आए थे बहुत कि थाने में आइए, वो आपका नाम है। मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम है ना, मैं अपने आप आ जाऊंगी। मेरे को भी बहुत धमकी दी है। तो आपने कहा नहीं मैं तो मेरे वहीं पे हूँ? बताया था सर, मैंने कहा मेरी लोकेशन चेक कर लो, अगर मेरी लोकेशन वहाँ की है तो मेरे को यहाँ से लेने आ जाना। थोड़ी देता किसी को जी। तो मेरी तो लोकेशन थी नहीं वहाँ की, फिर भी झूठे नाम थे हमारे सभी के। तो फिर भी इतनी जबरदस्ती का कारण क्या होता है? पता नहीं सर, पैसा ही होगा फिर। जब पुलिस उनकी एक तरफी बात कर रही है तो पैसा ही होगा। क्या करे भाई मैंने साहब? कम से कम 15 चक्कर काटे, एसपी डीएसपी के पास बार बार रिक्वेस्ट करी जी, मेरे पास सबूत है जी, वो चेक लो। उन्होंने एक पन्ना पलट के नहीं देखा। ऐसा क्या खरीदा था उन्होंने, क्या बात थी ऐसी, क्या कौन सा गुनाह किया था हमने? बार बार वो सबूत देने के बाद भी उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। और जो सामने मरा हुआ उसको वो नु करे अभी किसकी रिपोर्ट आने दो, उसके बाद पकड़ेंगे। क्या बात? और मेरे पापा का जो मेडिकल ट्रीटमेंट था ना, मेरा तो जैसे 3 महीने का बेटा था जब ये लड़ाई हुई, उसको लेके मैंने मेडिकल के 5 महीने इतने चक्कर लगाए हैं, बहुत ज्यादा है। तो बार बार मेरे पास पुलिस फोन करती, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोन ऑन था। सब अपने जान बचाने के लिए कहीं कहीं छुप रहे थे, भाई झूठा नाम आया हुआ था सभी का। तो फिर मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बोले इंजेक्शन लगेंगे, भाई इंजेक्शन लेके आ। 5-5 हज़ार के 5 इंजेक्शन शुरू में लगे, मतलब बहुत सारे इंजेक्शन लगे 5 महीने के दौरान। 500 हज़ार का एक इंजेक्शन लगा। तो मैंने कहा सर भी मैं कहाँ से दूं पैसे, भी मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने पैसे, भी सारे तो मजबूर हैं। भाई मेरा भाई नहीं, पास में कोई भी नहीं, भाई मैं लड़की होके कहाँ से लाऊं, ससुराल वालों से कैसे मांगू भाई मैं कि ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाने हैं पापा, मैं आपकी कस्टडी में, आप लगाओ इनके ऊपर खर्चा। बोला मरने दे तेरा बाप, हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर कोई भी खर्चा, भी तुम्हारी मर्जी है, इसको ठीक करवाना है तो लगवाओ, ना लगवाना 1.5-2 लाख के सारे 1.5-2 लाख रुपए में कहीं कहीं से उठा उठा के जैसे लगाए ना, हमको ही पता है मेरे को क्या कितनी मुश्किल से एडजस्ट किया मैंने उनको। धमकी भी देते थे मेरे को बार बार कि मतलब लगाने तो लगा, नहीं मरने दे तेरे बाप को, फिर मरता कैसे देखा जाए। आदमी पकड़ लेंगे तो न पकड़ लेंगे। मेरे पोती इन पुलिस वाले ने खूब डराई हो रहा है। ये तो न्यू कहते ये तेरे भाई ने उठा लेंगे, ये न्यू तू सहन कर दे, धक्का तो सहन करवाए है ना, उड़ा ऑपरेशन पर भी सहन करके ना रवि ने उठा लेंगे, तेरा आदमी ने उठा लेंगे, तब न उठा लेंगे। मेरे बेटे पोती 3 महीने का छोटा है बच्चा, नली लुआ में भी गर्मी में भी आंडी है, इतनी परेशान हुई है। डरदी ने बेचारी ने सारा सौदा कराया है, यही रही है। मैं तो बुढ़ी लुगाई थी, ये अपना कोई मम्मा का था, कोई पीर था, कोई बुआ का था, लुकदे हांडे थे, मुझे पकड़ेंगे डर के मारे। मारे 4-5 महीने हमने इतना रहा था जी। ऊपर तो रिपोर्ट आली है जी, पाछे बच्चे थोड़े है ओसमाए हैं ना, तो बच्चा का पिंजर बंद गया। पुलिस ने कोई भी नहीं उन्होंने कराया, भाई आम दिखावांगे क्या, जो या लड़की नहीं आंदी तो मेरे बेटे ने मार देंगे, मर तो भी गया, मरने वाला तो था ये। फिर उनका वो तो था भाई, उनका अंडर था। तो मेरा बेटा 10 तारीख ने इन्हें पीटा है, 11 ने ये मेडिकल में ले गए हैं। उनके पीटने के बाद उसका लेटरिन बाथरूम कुछ भी तो कोई नहीं उतरा, उसका बंदा पड़ गया, किलकी मारी गया, भाई मेरा पेट दुखा है, मेरा बाथरूम नहीं उतरता, क्या छे फंड कर रहा है जी। उसकी आंत पटली और बिरान माटी होली, फिर इन अगर वो ले गए हैं। फिर डॉक्टर बोला भाई इसका तो घर क्या ना बोलाओ, चाहे आप साइन करो। पुलिस ने बोला हम तो साइन नहीं करांगे, इस लड़की का तो हो रहा है। फोन आई गए भाई आ जाने का, इसके जान बचानी साइन कर दे। बच्ची थी, इसने पता नहीं था भाई बाप बहुत प्यारा हो है। ये चली गई, छोटा है बच्चा 3 महीने का लेके ना, इन पर 2 यहाँ पे इसका जेठ का बेटा पर इस पर साइन करवा लिए, उसका ऑपरेशन करवा के ना, फिर भी ना पूरा ट्रीटमेंट नहीं होने दिया। 18 दिन टाके भी नहीं खुले थे, 18 दिन में इन्हें वापस लेके ना जेल में गिर दिया। क्यों? उसके टाके खुलन का क्या ओड़ा, एडमिट का हक नहीं था ना, वो ठीक नहीं होगा। ये अद में लाए पुलिस वाले उसरा के, भैया हम यार परेशान हो रहे हैं, दो इसको छुट्टी। वो ऐसे करके वो जेल में गिर दिया, जेल में आके दूना हो गया। इन 4-5 बजे तो हम 6-7 बजे लेके वहाँ बोला के रोहतक, कदे अगर हुआ कदे रोहतक जींदे ले जाए रेफर कर दें, कदे वहाँ कदे उड़ ले जाओ, वहाँ रोहतक वाले कदे इसका वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है वहाँ ले जाओ। इतनी बिरानी माटी रही है, बिगाना लड़का इसका दौरा रहा है बेचारा का, अपना काम छोड़ के ना। क्यों? मेरे बच्चे तो थे नहीं कोई भी। एक जो मेरा पोता ब्याह रखा है वो इसका साड़ा मौसी का बेटा है, उसने उसके डायपर भी बदले हैं, उसने उसकी थैली भी बदली है। रोहतक गया है तो रोहतक साथ में गया है, उड़ गया। क्या वो बच्चा पढ़ाई तो बैठा है, उसका जी नहीं था? इसका मतलब हमारा कोई आदमी नहीं था, तो वो इसलिए रहना पड़ा। क्यों? मेरे पोता पोती तो लुकदे फिरे थे, कोई घर पर हमने संभालना नहीं था। एक बेटा था मेरा जिंदाड़ा, थोड़ा बहुत संभाल, वही ना रात के 12 बजे उस दिन उठा लिया। उस दिन 10 तारीख बताओ दौरा भी नहीं था।
बिना एफआईआर दर्ज होती है 11 तारीख को, उठा लेते हैं 10 तारीख को ही, क्योंकि पुलिस मिली वक्त है इस करके रुपया पैसा है ना, पैसा है 17 करोड़ रुपए ले रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए इनके पास। 17 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए एकदम? ये बोली मारा है किसे आ गया भाई, मारा क्या बिगाड़ेंगे? 1-2 करोड़ रुपए देके 1 करोड़ लग जाएंगे, 2 करोड़ लग जाएंगे, बाकी बहुत बचेंगे। ये जो डांगरा के डॉक्टर हैं, दवाई लावा मुफ्त की, लावा 13 मेरे माछा का टिक्के, और 2000 लिया है, 4000 लिया है, अड़प का रुपया है, यो इनका खप नहीं रहा, इसलिए ये मानसन खत्म करने लग रहे हैं। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं भाई, एक घर का तो ताला बिड़वा दिया, 2-3 का और बिड़वावांगे, इन्हों नहीं पता। अर्जुन इन्होंने मीडिया में इतनी अफवाह बुलवाई ना, सरकार से उम्मीद है मेरे वो सारी वीडियो अब दोबारा उठाई जाए और इसे पूछा जाए भी ये इतनी झूठ क्यों उठाई थी, क्यों बोला था इन्होंने, ये कौन थे? सारे सबूत चाहिए हमें भाई, कौन सी जेली गंडासी सब कुछ जो इन्होंने इतनी हमारे खिलाफ अफवाह बुलाई थी ना, वो में दोबारा वो वीडियो उठनी चाहिए। अगर सरकार को न्याय देना है तो दोबारा उठनी चाहिए सारी वीडियो। अगर सरकार के पास नहीं तो हम देंगे हमारे पास सारी वीडियो उनकी जिन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया था। और डीएसपी साहब 11 तारीख को बोलते हैं मीडिया में कि उसके हार्ट अटैक आया, फिर उठाने की क्या जरूरत थी किसी को? हार्ट अटैक का पता ही लग गया तो उठाने की क्या जरूरत थी? पैसे से उन्होंने उठवाया भाई, पैसे है 3 महीने तो कटवा, गिरडी फिरवाई, धक्का था। पुलिस वाले तो पता है रिमांड लेते हैं तो छोड़ते ही नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने चोटी मारी, उसके बाद भी रिमांड होया। हमारे पीछे भी 5 तोला का सोने का बाइक का कड़ा भी था, रुपये भी थे, सारे कुछ से फोन तोड़ के, अब भी उनके घर पे हमारा सारा सामान चाहिए, सब कुछ चाहिए मेनू का। जो हमारा 5 महीने का बच्चे लुक दे हांडे हैं, किसी की नौकरी छूटी है कि बड़ा क्यों के छूट के आए हैं, हमने सारा मुआवजा चाहिए। जो मेरा बेटा चाहिए मरिया है, इसका भी हमने मुआवजा नहीं चाहिए भाई, बच्चे खाएंगे कि कोई कमाने वाला नहीं है। तो भैया आपने पूरा मामला सुन भी लिया गांव दरोदी से, और परिवार बिल्कुल सदमे में है। परिवार के सरासर आरोप हैं कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, और प्रशासन के खिलाफ भी परिवार ने आवाज़ लगाई कि प्रशासन ने कहीं ना टाइम पर उनकी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। इस कारण से परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। आपका क्या कुछ मानना? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और प्रशासन से भी हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश रहे कि इस मामले को जल्द से जल्द दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, और दोषी को बख्शाना जाए, निर्दोष कोई फंसे नहीं। तो आप भी साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर भाई, इस मामले में आपकी क्या कुछ राय है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। अगले दिन पकड़ लेंगे एसपी डीएसपी भाई बना ले थोड़ी